दोस्तों, पहले तो आप एक बार ये वीडियो देखो कि ये महिला बोल क्या रही है। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर देश से पैसे करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। लेकिन लेकिन ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया, बाहर चले गए। ये देखो यहाँ पर कोई भी जवाबदारी के लिए देखा आपने, इसमें ये है ना चिल्लाने लग रही है, वी आर जेनजीज, वी आर नॉट टॉलरिंग दिस। और ये सब ये बात हमारे भारतीय सेना के अधिकारियों से कहती है, हमारे भारतीय सेना के जवानों से कहती है। और फिर इसमें ये बात बोलती है कि कश्मीरियों के साथ तो करते थे, अब हमारे साथ भी करने लगे। पहली बात तो ये कि भारतीय सेना ने कश्मीरियों के साथ किया क्या, उनकी सुरक्षा ही की है। भारत आज सुरक्षित है वो सिर्फ हमारी सेना की वजह से। उसमें ये चिल्लाते हैं हमारे टैक्स के पैसों से आप सैलरी खाते हो। भाई तेरे टैक्स के पैसे साल में जितने जाते होगे ना, एक सैनिक की एक बार की जो बंदूक की गोली डलती है ना उसके अंदर, उसकी वो भी पूरा नहीं कर पाती होगी। कहीं पे तू कह रही है हमारे सैनिक हमारे टैक्स के पैसों से खा रहे। और दूसरी बात ये यहाँ पे इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि इनके टैक्स के पैसे मिल रहे हैं। ये सियाचिन में जहाँ -50 डिग्री तापमान चला जाता है ना, वहाँ पे भी जाके देश की रक्षा कर रहे हैं। वहाँ ना आदमी है ना आदमी की जात है, और आदमी तो छोड़ो वहाँ परिंदे भी पर नहीं मारते हैं। वहाँ जाके इन लोगों ने हमारा झंडा लहराया हुआ है। अरब सागर हिंद सागर के अंदर हमारी नौसेना हमारी रक्षा कर रही है। वहाँ किसकी मछलियों की रक्षा करने जा रही है क्या वो, या उसके अंदर जो शार्क घूम रहे हैं या और जो समुद्री जीव है उनके लिए? जी नहीं, वहाँ भी हमारी सेना जो घूम रही है वहाँ रक्षा कर रही है, जो वही वहाँ पहरेदारी कर रही है। वो इसलिए कि हमारे देश की जो सीमा बनी हुई है वो पूरी सुरक्षित रहे, कोई भी दुश्मन इसके अंदर घुसने की हिम्मत ना कर सके। और अगर घुसता है तो उसको अच्छे तरीके से हमारी सेना खदेड़ के भी भेज देती है। और ये आपको पता है ये क्यों आने लगा कि सेना को बोलने की हिम्मत किस लिए आ गई है? ये कॉकरोच पार्टी का होता ना जंतर मंतर में, उसमें सेना ने चुपचाप इनकी बातों को सहा। ये पुलिस को बोलने लगे थे, अब ये सेना को भी बोलने लगे हैं। इन जेनजीज को लगता है कि सिर्फ यही ठीक हैं, इनके अलावा जो भी है वो आदमी गलत है। अरे भाई ऐसे जब सेना को तुम बोलते हो ना दहशतगर्द लगते हो तुम। ऐसा लगता है कि तुम्हें फंडिंग की गई है सेना को बोलने के लिए। आप किसको बोल रहे हैं? आप नेता को बोलो यार, किसी मान लीजिए राष्ट्रीय पार्टी को आप बोल रहे हो, राज्य स्तर की पार्टी को आप बोल रहे हो, किसी एमपी को बोल रहे हो, सांसद को बोल रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति को बोल रहे हो जो आपके वोटों से चुन के आया हुआ है, उसको आपको बोलने का अधिकार है। ये भाई कई किलोमीटर की रेस पाड़ के, ठीक है, पूरे मेहनत करके टेस्ट करके जब ये क्लियर होते हैं, जब ये भारतीय सेना में भर्ती होता है। आप जो इतनी बात बोल रही हो ना, जितनी देर ये बर्फ़ के अंदर पानी के अंदर या गर्मी में थारमल जैसे एरिया में हमारे में खड़े रहते हैं, आप एक बार घूम के दिखा दो लोंगेवाला बॉर्डर के ऊपर, एक बार पहरेदारी करके दिखा दो, जहाँ रेत में 2-2 फुट गहरे पैर चले जाते हैं, बर्फ़ में जहाँ पे ये चले रहते हैं, अरे पानी तक जमा रहता है वहाँ पे। आपको पता है कैसे जीवन व्यतीत करते हैं ये लोग? जब जंगलों में नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए हमारी सेना जाती है, कैसे जीतती है? आप यहाँ खड़े हो के आपने पैंट टी शर्ट पहन लिया, आप चिल्ला गए, आपको लगा कि आप कूल लग रहे हो, बहुत वाहियात लग रहे हो आप। और शायद मैं इतना मानता हूँ कि आप जब घर जाओगे तो आपके फादर साहब भी आपको ये कहेंगे कि आपने सेना के लिए क्यों बोला है। क्योंकि हमारे देश के हर एक नागरिक के दिल के अंदर सेना के लिए बहुत इज्जत है। जेनजीज से पहले तो जो लोग हैं उन सबके में तो है, और जेनजीज का हमें पता नहीं कि है या नहीं है। आपको डिसाइड करना है कि आपको जेनजीज कैसा बनना है, जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करता है, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है, या फिर मान लीजिए इस देश के अंदर आज़ाद होने के बाद भी आज़ादी के नारे लगा रहा है, जो उमर खालिद की रिहाई के नारे लगा रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको आप फॉलो कर रहे हो, श्री रामचंद्र के बारे में आप गलत बोल रहे हो। किसी आपको ऐसा बनना है, या फिर एक दूसरे जेनजीज है हमारे जो नीट के अंदर टॉप कर रहे हैं, जो छोटे छोटे उम्र में देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। अभी तनख्वाह ले रहा है, जो भी उसकी सैलरी आ रही है, तो उससे पहले भी टैक्स तो उसका भी कट ही रहा है ना। जो मैडम ये टैक्स के लिए चिल्ला रही थी, टैक्स तो सैनिक भी कटवा के ले रहा होगा ना जी, ITR उसकी भी जा रही होगी। तो ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं आप हमारे टैक्स के पैसों से खा रहे हो? जो भी कार्य होते हैं, जो भी मान लो सेना को ऑर्डर मिलते हैं, वो किसी कारण से मिलते हैं। सेना आपको रोक रही है, या हमारे सुरक्षा कर्मी जो भी मैंने आपको बताया, जो यूनिफॉर्म्स जो भी डालते हैं, वो अगर हमें रोक रहे हैं, हमें किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, तो उनको ऑर्डर आए होंगे, कोई ना कोई चीज़ हो रही होगी ना जी। पर ज़बरदस्ती कौन किसको रोक के चल रहा है? आपने कहा सेना ने आपको रोक लिया, कोई रीज़न था इसलिए सेना ने आपको रोका। या फिर मान लीजिए हमारे पुलिसकर्मी जो कार्य करते हैं, अगर हमें कहीं पे चौराहे पे रोक रहे हैं, किस चीज़ पे रोक रहे हैं, हमें गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, जाहिर सी बात है, हर किसी को आता है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन हम उस टाइम उनकी उस बात को नहीं समझ पाते कि वो हमें क्यों रोक रहे हैं। भाई हमें रोकने से रोक लेंगे तो उनको क्या मिल जाएगा? कुछ फायदा होगा उनको? नहीं।
भी तो रीजन होता होगा ना, कोई बड़ी पोस्ट का मंत्री जा रहा होगा या फिर कोई और रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है XYZ, इसलिए वो रोक रहे हैं। तो जहाँ तक है कि मेरा मानना ये है कि हम उनको भाई सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। और फिर भाई ये बात बार बार वही वाली बात की वी आर जेंजीज, ये वाहियात लगती है। इन चीज़ों पे आप मत जाइए। अगर आपको जेंजीज भी बनना है तो एक ऐसा जेंजीज बनिए जो इस देश की तरक्की में योगदान देने लग रहा है। आपने प्रोटेस्ट जंतर मंतर की देखी थी, उसके बाद आपने झारखंड के बच्चों की प्रोटेस्ट देखी, कितनी शालीनता से, कितने प्यार से उन्होंने प्रोटेस्ट को निभाया है, कितने प्यार से, और अपनी बात को मनवाया है। क्या उन्होंने तोड़फोड़ की? एक भी नारा उन्होंने देश के खिलाफ नहीं लगाया, धर्म के खिलाफ नहीं लगाया, किसी जातिगत व्यक्ति के खिलाफ नहीं लगाया। जंतर मंतर में सिर्फ चल ही रहा था कि भाई उमर खालिद को रिहा करो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, सीता के पति। क्या बकवास थी भाई ये, क्या बकवास थी ये। क्या आप ऐसे बोल गए, उसके बाद चले गए। और फिर ये हुआ कि जब वहां पे लाठियां बरसी तो जो जो नेता बने हुए थे, कोई ट्रक पे चढ़ रहा है, कोई मेट्रो की स्टेशन पे मिला हुआ है हमें, और बाकी जो बच्चे थे बेकसूर वो पिटने लगे थे नीचे। क्या मिला उन बच्चों की मार का? क्या मिला? धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से क्या सॉल्यूशन निकल गया? मेन रीजन ये था कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें सॉल्यूशन की तो मांग ही नहीं थी, उस पर तो एक जिद थी। और जो हालांकि जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आ गया था तो उसके बाद जो कॉकरोच पार्टी के हेड थे उन्होंने कहा भी कि ये सरकार कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, इनकी नाक में दम करके हमने इस्तीफा करवाया है। तो आप एक जिद के ऊपर चल रहे थे, आपको बच्चों का तो कोई था नहीं। अगर बच्चों का तो सोल्यूशन बताओ ना, क्या निकाला आपने? एक भी चीज आपने सोल्यूशन के निकाली हो तो फिर तो भाई मेरा प्लीज आपसे ये योग है कि गुजारिश है, जो भी सेना है, जो भी हमारे पुलिसकर्मी है, कोई भी व्यक्ति जो हमारी सेवा में इस सरकार की तरफ से लगा हुआ है, प्लीज उसको कोऑपरेट कीजिए और इस देश के अंदर बेफालतू की चीज़ों के ऊपर मत जाइए। जेंजीज, आपको एक अच्छा फ्यूचर मिला हुआ है, आप उस टाइम में पैदा हुए जिस टाइम में देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आगे जाने की। तो ऐसा बनिए ना कि विश्व, आपके माता पिता, पूरा देश, पूरी दुनिया आपके ऊपर गर्व करे। ऐसा नहीं ना कि आपने आज तो आपने प्रधानमंत्री जी को गाली दी है, कल फिर आप खड़े होकर रो के कह रहे हो कि मैं 16 साल की नहीं हूँ, मेरी वीडियो गलत आ गई है, मैं 18 साल की नहीं हूँ, मेरी गलती हो गई है, जोश जोश में मुझसे निकल गया है। मत बोलिए। आप नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता जी एक्सपायर हो चुके थे, वहां पे आप उनको गाली दे रहे, तो आप सोच सकते हैं आप किस हद तक गिर चुके हैं, आपकी मानसिक सोच क्या हो चुकी है। और मैं नहीं समझता कि आपके माता पिता ने आपको इस पर सपोर्ट किया होगा, कहीं ना कहीं आपको रोका ही होगा। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं भाई, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं आप किसी व्यक्ति को कैसे ही बोल दोगे, ये चीज़ गलत है। तो प्लीज़ आप आगे जो भी कार्य करें, जो भी करें सोच के कीजिए। बस ये वर्ड जो है वी आर जेंजीज, इसको यूज़ करना बंद कर दीजिए, वरना मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि जेंजीज की जो एक है एक अलग ही वैल्यू बन जाएगी हमारी नज़रों के अंदर, जितने भी लोग देख रहे हैं उस चीज़ पे। धन्यवाद।